महाराजगंज में मां गढ़देवी चैत्र नवमी महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। मां गढ़देवी राज्य के मेले के आगाज के बाद उमा उमड़ा आस्था का जनसैलाब। महाराजगंज क्षेत्र के बलिया गांव में गढ़देवी राज्य के मेले के रंगारंग शुभारंभ हुआ है। कला संस्कृति एवं युग विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मां गढ़देवी मेले में आस्था व भक्ति का सैलाब देखते बन रहा था। गढ़देवी चैत्र नवमी महोत्सव और मेले का शुभारंभ बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे, डीएम मुकुल कुमार, प्रभारी एसपी नीरज कुमार सिंह दरौंदा, विधायक कर्णजीत सिंह गरकोठी, विधायक देवेश कांत सिंह, पूर्व विधायक हेमनारायण साहा, एसडीएम अनिल कुमार, डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। उद्घाटन के साथ ही मेले की अधिकृत रूप से शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मां गढ़देवी का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जिसे देखते हुए 2022 में राजकीय मेला का दर्जा मिला है। इस दौरान मेला क्षेत्र में मां के जयकारे से गूंज उठा। बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गढ़देवी राजकीय मेला पिछले 3 साल से सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। इस मेले में गढ़ मां देवी की भक्ति भाव से जो भी मन्नतें मांगी जाती है उसे मां पूरा करती है। यहाँ पर बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भक्त आते हैं मां की न पूजा करने और अपनी मन्नतें मांगे। चैत्र नवरात्रि पर यहाँ भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है। मां गढ़देवी प्रखंड का बलिया गांव मां गढ़देवी के नाम से विख्यात है। पूरे बिहार में मां के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। मां सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो है बहुत विख्यात है। इसका क्या मतलब इतिहास रहा है? यहाँ देवी जी का कृपा। इसका क्या इतिहास रहा? इसका इतिहास है कि हम लोग तो अभी से बता सकते हैं जितना जानते हैं, लेकिन इतिहास सुने हैं, पढ़े हैं कि ये आदि काल से यहाँ देवी जी का उत्पत्ति कैसे हुआ कोई नहीं कहता है। लेकिन देवी जी खंखर दास बाबा के तरफ के आगे से हम लोग नहीं जानते हैं, उन्हीं के तरफ से चालू हुआ। ये भव्य गढ़ था, लेकिन अभी तो विस्तृत हो गया, नीचे हो गया। देवी जी का कृपा और उन्हीं के कृपा से, गांव के कृपा से ये आगे बढ़ गया। गढ़ देवी का देखिए दर्जा मिला हुआ है। बलिया गांव में माँ भगवती गढ़ देवी अनादि काल से स्थित है। इसकी कोई ये नहीं बोल सकता है कि माँ 200 वर्ष या 100 वर्ष पूर्व से है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बहुत दिन से यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ कई संत महात्मा, ऐसे दिव्य संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने भगवती का प्राकट्य किया। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने माँ का साक्षात्कार किया कि भगवती यहाँ पर विद्यमान है। तब से धीरे धीरे भक्तों का यहाँ पर तांता लगना शुरू हो गया। सभी ने आकर के माँ के चरणों में मस्तक नवा यहाँ पूजन किया, जिसके कारण भगवती यह पूरा विश्वविख्यात है। इसी गांव के सपूत श्री मंगल पांडे जी के कर कमलों द्वारा भगवती का सौंदर्यकरण किया गया और यह हमारे क्षेत्र की, नगर की कुल देवी है। इसीलिए भगवती को राजकीय दरबार श्री मंगल पांडे जी के द्वारा दिलाया गया। यही यहाँ की इतिहास है। यहाँ बहुत जितनी इनकी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। माता जी की महाराजगंज शहर के रहने वाले हैं। क्योंकि मैं महाराजगंज नहीं, इसी बलिया और पोखरा गांव का मैं रहने वाला हूँ। और यह गढ़देवी माई मंदिर मेला जो है वो आज से नहीं लगता, लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी जो है इस मेला का इतिहास रहा है। और इस माता की कृपा कहिए कि कहीं न कहीं इसी धरती के पैदा, इसी धरती के लाल बिहार सरकार के आदरणीय स्वास्थ्य और विधि मंत्री श्री मंगल पांडे जी जो हैं इसी धरती के लाल हैं। और उन्होंने और उन माता की कृपा उन पर जो पड़ी और उन्होंने भी यह निश्चय किया कि जिस धरती से मैंने जन्म लिया है उस धरती पर कुछ करूं। इसको देखते हुए उन्होंने माता की विशेष यहाँ पर भव्य व्यवस्थाएं जो है वो सरकार के माध्यम से, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से, चूँकि जिस समय यह राजकीय मेला हुआ उस समय बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के मंत्री भी थे। और मंत्री होने के नाते उन्होंने यहाँ के स्थानीय जिला अधिकारी से रिपोर्ट मंगवा के और इस गढ़देवी माता मेला को जो है उन्होंने राजकीय मेला जो है वह करवाने का काम किया। विगत 3-4 सालों से यह राजकीय मेला के रूप में यह अपना भव्य रूप लेके और हमारे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, हमारे देश स्तर के कलाकार जो है यहाँ आते हैं। और माननीय मंत्री जी भी कुछ ही समयों में यहाँ पहुँचेंगे और आज मेला का उद्घाटन, विधिवत मेला का उद्घाटन का आज शुभारंभ किया गया। आज सीवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के ग्राम बलिया में
गढ़ देवी माँ के प्रांगण में राजकीय मेले का आयोजन रामनवमी की पूर्व संध्या पर किया गया है। आज हजारों की संख्या में ग्रामीण वासी आए हैं। पिछले कई दशकों से यहाँ रामनवमी का मेला लगता था, लेकिन 5 वर्ष पूर्व से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पे इस मेले के राजकीय आयोजन की अनुमति मिली और आज इस राजकीय मेले का आयोजन किया गया है कला संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा। और जो हमारे राज्य के कलाकार हैं उनकी जो लोकगीत है उस लोकगीत का आनंद आज ग्रामीण वासी लेंगे। और वास्तव में इस प्रकार के आयोजनों का जो मकसद है वह है कि जो अपनी सनातन व्यवस्था परंपरा है, पूजा पाठ की जो व्यवस्था है, जो मेला की एक संस्कृति है, परंपरा है, वो जीवंत बना रहे। और उस मेले की परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए राज्य की सरकार की तरफ से ऐसे आयोजनों को महत्व दिया जाता है, उसमें योगदान दिया जाता है। और ये आज जो इस मेले का आयोजन हुआ है इससे संपूर्ण महाराजगंज प्रखंड के लोगों में भी बहुत उत्साह है। और कल रामनवमी का पूजा भी है, रामनवमी का त्यौहार भी है। तो मैं इस कार्यक्रम का आज हम लोगों ने उद्घाटन भी किया है। हम सब लोग ग्रामीण वासियों के साथ लोकगीत का आनंद भी लेंगे। और कल जो रामनवमी का त्यौहार है उसके लिए अपनी ओर से संपूर्ण जिलावासियों को मैं रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान प्रभु राम को प्रणाम भी करता हूं और भगवान प्रभु राम के आशीर्वाद से यह देश और यह बिहार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, इसकी इच्छा भी रखता हूं, भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। और जिलावासियों से भी मेरा आग्रह और अपील है कि कल के रामनवमी के व्रत को हम सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से भाई बंधुत्व के साथ इसका आयोजन करें। और जो भी रामनवमी की यात्राएं हमारी निकलती हैं उन सभी यात्राओं का हम बेहतर तरीके से आयोजन करें और समाज के सभी भाई बहनों का इसमें सहयोग और स्नेह साथ में लेके कार्यक्रम को सफल करें।